मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी आज हम लोग क्लास 10th का लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक था। 3 टॉपिक में लाइट खत्म होता है उसमें, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज पार्ट 2 करेंगे। इससे पिछले क्लासेस में हमने आपको लाइट का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ऑपेक बताया था, साथ ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था। इसके बाद यह भी बताया था कि किस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं, और उसमें बहुत सारे टर्म्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारा चीज मैं आपको बताया था। आज हम लोग आपको शुरू करते हैं बताने के लिए कि हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं, हम कैसे देखते हैं किसी चीज को। तो देखिए, जिस चीज से भी लाइट निकलता है उसे बोला जाता है सोर्स ऑफ लाइट। यस और नो? जिस चीज से भी लाइट निकलेगा उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। तो हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्या हो रहा है? यहां से लाइट निकल रहा है। ये लाइट, और जब ये लाइट यहां से निकल के इस ऑब्जेक्ट से टकराता है, और इस टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख तक जाता है, तब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यस और नो? जैसे आप हमें देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आया, हमारे बॉडी से टकराया, और वही लाइट का रे जब आपके आंखों तक गया तब आप हमको देख पाते हैं। हमारे पीठ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप? पीठ को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट तो उस पर भी पड़ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर पीछे ही चला जा रहा है। यस, इस वजह से पीछे कोई अगर खड़ा हुआ आदमी है तो उसको हमारा पीठ दिखाई देगा, लेकिन आपको पीठ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी किसी चीज को देखने के लिए कंडीशन ये है कि लाइट जो निकला और यहां ऑब्जेक्ट से टकराया, वही रे आपके आंखों तक जाना चाहिए। अगर वो गया तभी आप उसको देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। यहां पर बैठा आदमी इसको, इस पोर्शन को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो लाइट टकराएगा वो टकरा के क्या, कहां चलाएगा? इस तरफ चलाएगा। यस, तो यहां कोई आदमी है तो वो इस पोर्शन को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। यस और नो? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलता है तो ऑब्जेक्ट के जिस पार्ट को टकराकर आंख तक जाता है, तो उस वही पोर्शन उस आंख वाले को, उस आदमी को दिखाई पड़ता है। यस और नो? यस, ठीक है, समझ में आई बात? तो इस वजह से हम किसी चीज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्लियर है? यानी अगर देखा जाए तो अगर बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है तो बोर्ड पर लाइट टकरा के आपके आंखों तक जा रहा है, इसी वजह से इस बोर्ड को क्या कर पा रहे हैं, देख पाते हैं। इस बोर्ड का पिछला पोर्शन आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लाइट तो वहां भी जा रहा है, लेकिन आप इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वहां से लाइट टकरा के आपके आंख तक नहीं आ रहा है, पीछे चला जा रहा है। इसलिए पीछे वाले आदमी उसको देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। चीजें समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। देखिए, अब हम लोग इमेज पढ़ेंगे। इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब। यस, प्रतिबिंब। आप आईना में अपना चेहरा देखने जाते हैं, राइट? तो आप ही की तरह अंदर आईना में आपको क्या होता है, कुछ दिखाई देता है, आप ही के जैसा एक शख्स दिखाई देता है। तो वो जो आईना के अंदर जो दिखाई देता है, मिरर के अंदर, वो क्या है? वो एक्चुअल में आपका इमेज है। यस और नो? तो आईना के अंदर आपका इमेज है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। यस और नो? यानी इमेज जब भी बनेगा तो किसका बनेगा, किसी ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनता है। यस और नो? तो इमेज क्या है, इसको समझना है। द रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यहां पॉइंट को ऑब्जेक्ट भी मान लेंगे, यानी किसी पॉइंट से या किसी ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है तो द रेज कमिंग फ्रॉम एन अ पॉइंट object intersect or seems to be intersect at a point after reflection or refraction, then the second point is said to be the image of the first point. आइए इसको समझते हैं। कहा जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, जैसे मान लिया हमसे रे निकला,
हमसे रे निकला तो किसी सरफेस से टकराएगा और उसके बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिलेगा, जहां वो मिलेगा वहीं पर मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये सुनो, इमेज बनने के लिए ध्यान रहे, इमेज बनने के लिए दो रेज चाहिए। क्या चाहिए? दो रेज। और वो दोनों क्या होना चाहिए? या तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए या दोनों रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए। यस, दो रिफ्लेक्टेड रे या दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, वहीं पर ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। आइए देखते हैं इस चीज को क्या होता है। यहां पर कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यस और नो? एक रे ये पैरेलल चला, आगे मैं प्लेन स्फेरिकल मिरर बताऊंगा तो ये आपको सारा चीज समझाऊंगा मैं दोबारा, अभी केवल आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट से ये रे निकला, यस, तो ये रे यहां से पैरेलल गया और यहां से टकरा के फिर क्या हो गया, फोकस से होते हुए ऐसे आया। अब मुझे बताइए, ये रे इस सरफेस से टकराया, ये वाला रे, तो ये रे क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे हो गया। यस, और ये कौन सा रे है आपका? रिफ्लेक्टेड रे है। यस, तो ये रे हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब दूसरा केस में देखिए आप, यहां पर ओ से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, एक नियम है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो उसी पथ पर बैक वापस आ जाएगा। उसका कारण है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहां भी बता देता हूं कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया है, रिफ्लेक्शन में मैंने बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। और जब कोई रे 90 डिग्री पर इस पर गिरता है, किस पर? सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरता है, तो उसी पथ पर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर भी देखिएगा, जब सेंटर से यहां गिराएंगे इस पर, तो आपको मैथमेटिक्स है कि इस पर कितना डिग्री पर गिरेगा, ये 90 डिग्री पर गिरेगा। तो 90 पर गिरा सरफेस पर, तो उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यस और नो? याद रखिए, जब सेंटर से रे यहां पर गिरता है तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब 90 डिग्री का बनेगा तो सेम पाथ पर वापस हो जाएगा। यानी यहां पर अगर बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री होगा, दोनों 0 डिग्री होगा। यस और नो? कंफ्यूज मत होइएगा, यहां सरफेस से 90 डिग्री पर गिरा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। तो अब देखिए, यहां पर इंसिडेंट ये था, रिफ्लेक्टेड ये था, और यहां इंसिडेंट भी ये है और रिफ्लेक्टेड भी ये है। तो एक रिफ्लेक्टेड ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड ये है, दोनों कहां पर कटा, यहां पर कटा, तो यहां इस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट का यहां क्या बन गया, इमेज बन गया। यस और नो? अब देखिए इस केस में ये प्लेन मिरर है सर। अब देखिए यहां पर, यहां ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गया, यस, ये गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। यहां आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यस, अब देखिए यहां से एक रे निकला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये टकरा के क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यस, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि इमेज वहां बनेगा जहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटेगा। तो यहां एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो क्या आपको लगता है ये कभी एक दूसरे को काटेगा? ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। यस और नो? ठीक है, तो लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये कहता है कि लाइट के पाथ को आप पीछे भी ले जा सकते हैं। तो आप यहां पर इस रे को, ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर इमेज तो नहीं बनेगा, लेकिन इमेज बनाना है तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करेंगे तो यहां आएगा और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करेंगे तो यहां आएगा। ये एक्चुअली नहीं मिल रहा है, यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहां पर इमेज बनेगा, लेकिन ये जो इमेज बनेगा वो आपको वर्चुअल इमेज बनेगा। मैंने यहां लिखा है, अगर एक्चुअल कट रहा है तो रियल इमेज बनेगा, और अगर वर्चुअल कट रहा है, कटता हुआ मालूम चल रहा है, तो कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। यस और नो?
ध्यान से समझिए, इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। यस और नो? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। जहां 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटेगा वहां पर रियल इमेज बनेगा, और जहां एक दूसरे को काटता हुआ मालूम चलेगा वहां वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन इमेज तभी बनेगा जब 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यस और नो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस आधार पर इमेज कितने तरह के हो गए? इमेज 2 तरह के हुए टाइप्स ऑफ इमेज में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज अगर आपसे पूछेगा तो क्या आप जवाब देंगे? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, 2 टाइप्स ऑफ इमेज। इसको नोट डाउन कर लिया जाए। कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस 2 तरह के होंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, राइट। ये जो मैंने आपको यहां डिफरेंस दोनों तरफ लिखा है, ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है अगर आपको एग्जाम में ये कहे कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो आप एक तरफ रियल इमेज लिख देंगे, दूसरे तरफ वर्चुअल इमेज लिख देंगे, और ये सारा पॉइंट्स दोनों साइड में लिख देंगे, आपका मार्क्स फुल मिल जाएगा। रियल इमेज क्या है? तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप सिनेमा पर में जो देखते हो, स्क्रीन पर जो पिक्चर आपको आता है वो रियल इमेज है। यानी अगर पूछेगा व्हाट इज रियल इमेज, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी वैसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ला सकते हैं उसे रियल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल इमेज वो है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है। आप जो आईना में देखते हो, जो प्लेन मिरर में आप लुकिंग ग्लास में जो देखते हैं, वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। तो यहां वर्चुअल इमेज का डिफिनेशन क्या होगा? द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यस और नो? ठीक है, मैंने दोनों को पॉइंट में लिख दिया है, लेकिन अगर डिफिनीशन कहेगा तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। यस और नो? यानी रियल इमेज वो है जिसको पर्दे पर नहीं उतारा जा रियल इमेज वो है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और वर्चुअल इमेज वो है जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यस और नो? दूसरा चीज है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। रियल इमेज हमेशा उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि हमारा सर ऊपर है, पैर इधर नीचे है, तो मेरा जो रियल इमेज बनेगा तो मेरा सर नीचे होगा और पैर क्या होगा? ऊपर होगा। यस और नो? तो वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। किसके तुलना में? जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या बनेगा? रियल इमेज अगर बनेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं इधर इसका कैप इधर है, इधर कैप नीचे है। यस और नो? उल्टा। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। वर्चुअल इमेज, अगर इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा तो इसका जिधर मुंडी है इसका भी मुंडी उधर ही होगा। यस और नो? ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है। हमेशा इधर अगर मिरर है ये, तो इसका रियल इमेज हमेशा मिरर के क्या होगा? सामने बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी क्या होगा? इधर ही बनेगा, मिरर के सामने। जबकि वर्चुअल इमेज मिरर के क्या बनता है? पीछे बनता है। यस और नो? वर्चुअल इमेज किधर बनता है? मिरर के पीछे बनता है। उसके बाद रियल इमेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से, मैंने बताया है कि इमेज बनने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे या 2 रिफ्रैक्टेड रे का कटना जरूरी है। अगर रियली कट रहा है तो बनेगा रियल इमेज, और वर्चुअली कट रहा है तो वर्चुअल इमेज। जैसे अगर ऐसे कट रहा है, एक आया ऐसे रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा ऐसे आया, यस, तो यहां पर कट रहा है, तो यहां पर जो इमेज बनेगा, इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा साहब? रियल बनेगा। यस। लेकिन यदि ऐसा हो कि इसको भी ऐसे ऐसे डिटो डिटो आया वर्चुअल, और ये भी डिटो डिटो आया वर्चुअल, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा साहब? वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है, वो खींच के जबरदस्ती लाइट को ला के एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। जबकि रियल इमेज में एक्चुअली इंटरसेक्ट होता है तो रियल इमेज बनता है। यस और नो? तो ये पॉइंट्स आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में यहां पर पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। अब पढ़ेंगे हम लोग मिरर के बारे में। मिरर मतलब दर्पण। यस, आप जो कोचिंग आते हो या स्कूल जाते हैं तो आप अपना चेहरा किसी ऐना में देखते हैं, किसी दर्पण में देखते हैं, उसी को मिरर कहा जाता है।
तो मिरर क्या है? अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाईली पॉलिश्ड, एकदम चिकना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पर कितना भी लाइट पड़ता है लगभग वो सारे लाइट के रेस को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ज्यादा से ज्यादा लाइट के रेस को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है, तो उसको कहा जाता है मिरर। यानी सीधा समझिए, मिरर क्या है? एक ऐसा सरफेस है जो बहुत चिकना है और जिस पर लाइट पड़ता है तो वो लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे कहा जाता है मिरर कहा जाता है। और ध्यान देना है, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आपका सिल्वर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी सिल्वर पर लाइट पड़ता है तो मैक्सिमम लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। और यही कारण है कि सिल्वर का इस्तेमाल मिरर के बनाने में किया जाता है। यस और नो? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नोट करने वाली चीज है, सिल्वर सिंबल होता है Ag, इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान दीजिएगा, आप अपने घर में मिरर देखे होंगे, तो मिरर में क्या होता है? शीशा होता है, ग्लास होता है। लेकिन जब आप ध्यान से उसको देखेंगे तो उसमें 2-3 लेयर आपको दिखाई देगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है? सबसे पहला जो लेयर होता है, लेयर नंबर 1, वो ग्लास होता है। इसमें क्या रहता है साहब? ग्लास, शीशा होता है। ये ग्लास का स्लैब होता है, कांच का टुकड़ा होता है, शीशा होता है। इस शीशा के पीछे एक लेयर चढ़ाया रहता है, वो दूसरा लेयर होता है, और वो लेयर होता है सिल्वर का लेयर होता है। क्या होता है? सिल्वर का लेयर होता है। यस और नो? और उसके पीछे भी एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं रेड ऑक्साइड का ये पेंट होता है। ये लेयर नंबर 3 होता है। यस और नो? सबसे ऊपर ग्लास के पीछे किसका? सिल्वर का लेयर चढ़ा दिया, और सिल्वर के लेयर के पीछे भी रेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया जाता है, तब आपका क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। और उस रेड ऑक्साइड के पीछे क्या लगा दिया? प्लास्टिक लगा दिया या कूट लगा दिया, इस वजह से कि शीशा फूटे नहीं, वो सपोर्ट देता है। लेकिन अगर वो नहीं भी रहेगा तो आपको दिखाई देगा। देखने के लिए मिरर के लिए इतना ही चीज की क्या है? जरूरत होती है। यस और नो? अब सिल्वर, अगर मान लिया जाए सिल्वर नहीं रहेगा तो ये केवल ग्लास स्लैब होगा, तो ग्लास स्लैब तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार साफ दिखाई देगा। यस, ठीक है। और देखने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइट का रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और रिफ्लेक्ट तभी होगा जब उसके पीछे एक ऐसा सरफेस होगा जो हाईली रिफ्लेक्टिंग होगा, और इसलिए यहां सिल्वर लगाया जाता है। यस और नो? यानी पहले शीशा के बाद क्या लगाया जाता है आपको? सिल्वर यानी चांदी, और चांदी के बाद रेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया जाता है, और इस तरीके से आपका ये मिरर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। यस, और देखने वाला इधर से क्या करता है? देखता है। क्लियर है? ठीक है। तो मिरर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इसको हम लोग को क्या करना है? समझना है। ध्यान दीजिएगा, मिरर 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कितने तरह के हुए? तो मिरर 2 तरह के हुए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी 2 तरह के हुए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर वैसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। देखिए प्लेन है तो उसको बोलेंगे प्लेन मिरर, इधर से देखा जाता है।
कॉनकेव मिरर आगे पढ़ाएंगे, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ होता है अंदर की ओर, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। और वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहता है तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आप चम्मच लेते हो आप, तो चम्मच का अंदर वाला जो पोर्शन होता है धंसा हुआ, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और चम्मच का जो डंडी होता है उसको आप क्या बोल सकते हैं, प्लेन मिरर बोल सकते हैं। यस और नो? इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बताया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग मिरर में प्लेन मिरर सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्फेरिकल मिरर चालू करेंगे। तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण, नाम ही है प्लेन, समतल, यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे बोला जाता है प्लेन मिरर। यस, यानी प्लेन मिरर का डिफिनीशन हुआ यहां से, द मिरर whose reflecting surface is plane, the mirror whose reflecting surface is plane is called क्या, प्लेन मिरर। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसे प्लेन मिरर। अगर पूछे व्हाट इज अ प्लेन मिरर, तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यस और नो? ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है आपको, कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारा टॉपिक होगा यहां पर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का निर्माण कैसे होता है ये हमको पढ़ना है। अब देखिए किस तरह से डायग्राम उसका बनता है, हम लोग समझेंगे यहां से। ये कोई प्लेन मिरर है आपका साहब। यस, मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए आप। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक रे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से आया। मैंने बताया है कि इमेज बनाने के लिए आपको दो रेस की जरूरत है। यस और नो? और इमेज वहां बनेगा जहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ मालूम चलेगा। इस चीज को समझना है। तो यहां पर एक रे यहां से निकला और यहां गया। चूंकि प्लेन मिरर है तो मिरर से बाहर आपको नहीं जाएगा, ये टकरा के रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर आपको गौर करना है, मैंने आपको बताया है कि जब कोई रे मिरर पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर गिरता है तो उसी पथ पर क्या हो जाता है, लौट जाता है। यस, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे गया ये रे, तो यहां से टकराया ये 90 डिग्री पर। यस, और टकरा के फिर ये कैसे हो जाएगा, वापस चला जाएगा। यस, यानी यहां पर रिफ्लेक्टेड रे भी वही है और इंसिडेंट रे भी वही है और रिफ्लेक्टेड रे भी वही है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा चीज समझिए, यहां पर एक रे ऐसे आया तो ये इंसिडेंट रे है। ये आपका कितना डिग्री है, ये नॉर्मल है। क्या है, ये नॉर्मल है। तो यहां पर जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। यस, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यदि आई 40 डिग्री बना तो ये भी कितना बनेगा, 40 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। अब यहां पर आप गौर करें, फिर से समझाता हूं मैं। एक रे ऐसे गया तो टकरा के वापस आ गया, और एक ऐसे गया तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब दोनों केस में देखिए, एक में रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और दूसरा में रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है। यस,
एक में इधर जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा में इधर जा रहा है, बताइए ये कहीं मिलेगा क्या? ये कहीं मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो उसका इमेज नहीं बनेगा। इमेज तभी बनेगा बच्चों जब क्या होगा, दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटेगा। लेकिन यहां कट तो एक्चुअली नहीं रहा है, लेकिन इसको काटना पड़ेगा इमेज को बनाने के लिए। तो आपको पता है कि लाइट के रे को पीछे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यस, तो देखिए आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से पीछे की ओर, और इसको इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे इधर यहां की ओर। तो ये यहां पर एक्चुअली नहीं कटेगा, लेकिन कटता हुआ मालूम चलेगा। तो यहां पर ये कट गया, तो यहां इस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया साहब? इमेज बन गया। क्लियर हो रहा है? अब यहां एक चीज का गौर करेंगे आप, अगर यहां पर इसकी ऊंचाई 5 फीट है, किसका? ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी ऊंचाई कितना फीट होगा? 5 फीट होगा। ऑब्जेक्ट जितना ऊंचा उतना ही ऊंचा कौन होता है? इमेज भी होता है। किसमें? प्लेन मिरर में। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर होगा। मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा। यस और नो? ठीक है। अब देखिए एक दूसरा डायग्राम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आपका और बढ़िया से समझ में आपको आ जाएगा। प्लेन मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है साहब। क्लियर है? अब देखिए मान लिया जाए इससे एक रे ऐसे आया, तो ऐसे आया तो इस यहां पर नॉर्मल आप डालेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? सो बताइए, पक्का बनेगा? यस। अब दूसरा एक रे है ऐसे गया, तो ये भी क्या होगा? उस तरीके से वापस चला जाएगा। यहां एंगल आई हुआ, यहां एंगल आर हुआ। अब आप देखिए कि एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, और इमेज वहां बनेगा जहां ये और ये मिलेगा, लेकिन ये मिलने वाला बात नहीं है। तो ये कैसे मिलेगा? इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा हमको। इसको पीछे करेंगे और इसको भी पीछे करेंगे, और यहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। तो यहां इस ऑब्जेक्ट का क्या बना? इमेज बन गया। उम्मीद करेंगे समझ में बढ़िया से आ गया होगा आपको, राइट? अब यहां पर वही बात कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। अगर ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर होगा। ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊंचा तो इमेज भी 10 मीटर ऊंचा होगा। यस, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर नेचर ऑफ इमेज formed by the plane mirror। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका नेचर हमको क्या करना है? पता करना है। यस, तो पहला इमेज क्या होगा साहब? क्या ये रियली मिल रहा है? नहीं, ये रियली नहीं मिल रहा है, ये मिलाना पड़ रहा है। यानी ये कौन सा इमेज होगा? रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो ये इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। यस और नो? तो पहला प्रॉपर्टी है क्या? कि इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? आप बताइए, मैं पढ़ाया हूं आपको कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। यानी दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट माने सीधा हुआ। तीसरा पॉइंट आइए, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। यानी आप ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। यस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर से इमेज की दूरी जो होगी वो बराबर होगी क्या? किसके? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या होगा? मिरर। एनी कंफ्यूजन? मिरर का जितना डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा वही इमेज का डिस्टेंस होगा। और चौथा पॉइंट आइए,
जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ऊंचा क्या होगा, इमेज होगा। तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इमेज है उतना ही बड़ा क्या है साहब, ऑब्जेक्ट है। और पांचवा जो चीज है वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि इमेज ऑब्जेक्ट का जो राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वो इमेज का क्या होगा, राइट होगा। यानी आप अगर प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, और आप अभी आए होंगे क्लास करने के लिए तो प्लेन मिरर में अपना चेहरा देख के आए होंगे, यस। तो प्लेन मिरर आपके सामने अगर होता है तो आप क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपके अंदर जो मिरर के अंदर है वो आपका क्या है साहब, इमेज है, यस। तो अगर आप लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं, यस, तो आपके लिए लेफ्ट हो गया, लेकिन उस इमेज के लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। और अगर आप राइट खड़ा करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यानी आपका राइट आपके इमेज का लेफ्ट, और आपका लेफ्ट आपके इमेज का राइट। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। क्या बोला जाता है, लेटरल इन्वर्सन। तो यहां देखिए, इमेज इज लेटरली क्या, इन्वर्टेड, यस। यहां समझिए इसको, लेटरल इन्वर्सन ये क्या है साहब, ये है, इधर हमने ऑब्जेक्ट लिखा और इधर लिखा हमने इमेज, यस। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वो इमेज का होगा राइट, और ऑब्जेक्ट का जो राइट होगा वो इमेज का हो जाएगा लेफ्ट। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। जैसे अगर ऑब्जेक्ट में P ऐसे लिखा हुआ है, यस, तो उसका इमेज क्या होगा, P ऐसे हो जाएगा। इधर राइट में देखिए, मुंह इधर निकला हुआ है तो इधर निकल जाएगा। अगर ये L इधर है तो इसमें L क्या होगा, इधर हो जाएगा, यस, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि किस लेटर का लेटरल इन्वर्सन सेम रहेगा, तो ए का सेम रहेगा, क्योंकि ए ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा, यस और नो, ठीक है। लेकिन के अगर यहां ऐसे लिखा है, ऑब्जेक्ट में के है, तो इमेज में के क्या होगा, उल्टा होगा, यस और नो। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। ऊपर नीचे सेम रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यही वजह है कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है। उल्टा लिखा ही जाता है, सीधा नहीं लिखा जाता है। वो उल्टा इसलिए लिखा जाता है कि सामने वाला गाड़ी, जो अगर एम्बुलेंस पीछे है और सामने कोई गाड़ी है, तो सामने वाला को एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ सीधा दिखाई देगा, जिससे वो जल्दी रास्ता छोड़ देगा और एम्बुलेंस तेजी से निकल जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्सन मतलब समझ में आ गया आपको, इसको नोट डाउन कर लें आप। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम प्लेन मिरर के बारे में आपको बताने वाले हैं। प्लेन मिरर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी ऑब्जेक्ट का पूरा तस्वीर, पूरा इमेज देखने के लिए मिरर का लेंथ उसके लेंथ से मिनिमम हाफ होना चाहिए, कम से कम हाफ होना चाहिए। हाफ से ज्यादा जितना भी हो जाए, लेकिन मिनिमम हाफ होना चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया, मान लिया जाए 5 फीट। ऑब्जेक्ट कितना फीट का है, 5 फीट, यस, ठीक है। तो इस 5 फीट के ऑब्जेक्ट को पूरा ऊपर से नीचे तक देखने के लिए, यस और नो, आप देखते हैं कि छोटा सा आईना लेते हैं तो केवल आपका चेहरा दिखाई देता है, यस और नो, ठीक है। थोड़ा बड़ा करेंगे तो और थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा और पोर्शन दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस 5 फीट के ऑब्जेक्ट को पूरा देखने के लिए मिरर का जो लेंथ होना चाहिए, इसके मिनिमम इसके हाफ या उससे ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम का मतलब क्या है, कम से कम हाफ। हाफ से कम होगा तो उसका पूरा तस्वीर दिखाई नहीं देगा। यानी 2.5 माने 2.5 फीट प्लस होना चाहिए। 2.5 फीट प्लस का मतलब क्या होना चाहिए, मिनिमम 2.5 फीट होना
चाहिए। अगर 2 फीट का मिरर है और ऑब्जेक्ट है 5 फीट का, तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। मेरी बात समझ में आया? फिर से समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा तस्वीर देखने के लिए सामने जो मिरर है उसका हाइट उस कम से कम उसके ऑब्जेक्ट के हाइट के आधा होना चाहिए, कम से कम। यस और नो? आधा से कम अगर हाइट है मिरर का, यस लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट का पूरा तस्वीर दिखाई नहीं देगा। पूरा तस्वीर तभी दिखाई देगा जब कम से कम ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट अगर 5 फीट का है तो मिरर का हाइट या मिरर का लेंथ कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए। 3 फीट भी चलेगा, 4 फीट भी चलेगा, 5 फीट भी चलेगा, 10 फीट भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2.5 होना चाहिए। 2.5 से कम बड़ा अगर कौन हुआ, मिरर हुआ, तो ऑब्जेक्ट का पूरा तस्वीर दिखाई नहीं देगा। ये पॉइंट अब देखिए, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इंफिनिटी और फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होता है, याद रखिएगा। यस और नो? और एक फॉर्मूला होता है जो मैं स्फेरिकल मिरर में आपको बताऊंगा, R बराबर 2F। R यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और छोटा वाला F है फोकल लेंथ। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2 गुना फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ बराबर R/2। ये फॉर्मूला होता है। यस, अगर कहेगा फोकल लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर तो कहेगा कि R क्या होगा, तो R बराबर 2 इंटू F, तो 2 गुना 10 यानी क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा 40 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 40 का 2 से भाग देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस और नो? इसको ध्यान से समझना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन मिरर जो है वो किसी ऐसे स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है। प्लेन मिरर किसी ऐसे स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है जिसका रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है। यस और नो? इसीलिए इसको माना जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है और फोकल लेंथ भी क्या है, इंफिनिटी है। यस और नो? ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन प्लेन मिरर। जनरली हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज केवल और केवल स्फेरिकल मिरर में करते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में भी मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं। मिरर फॉर्मूला है क्या, तो मिरर फॉर्मूला हमारा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। याद रखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किससे, मिरर से। यस, और f जो है वो है हमारा फोकल लेंथ। v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और मैं आपको प्लेन मिरर में एक चीज बताया हूं कि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। यस और नो? यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में। यहां देखिए कैसे काम करेगा, ये देखिए इस तरीके से। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/f, f के जगह क्या लिखेंगे, इंफिनिटी लिखेंगे। यस और नो? ठीक है। तो 1/इंफिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो गया, 0। यस, ठीक है। अब आप इसको उधर ले जाएंगे तो 1/v बराबर, ये उधर जाएगा तो -1/u हो जाएगा। ये प्लस उधर गया तो -1/u हो गया। पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, v/1 बराबर -u/1। 1 गया काम से तो v बराबर -u। यहां पर साबित हो गया कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी वजह से ये मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर में भी लागू होता है। अब यहां एक कंफ्यूजन है कि साइन माइनस क्यों हुआ सर,
तो साइन इसलिए माइनस हुआ क्योंकि आप देखेंगे कि इधर ऑब्जेक्ट रखा और उधर क्या रखा, इमेज बना। यस, तो ऑब्जेक्ट का दिशा अगर इधर पॉजिटिव लेते हैं तो उसका दिशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस, चूंकि ये एक्सिस है, मान लिया जाता है इधर प्लस तो उधर माइनस, इसलिए माइनस में पढ़ने की जरूरत है। माइनस केवल साइन बताता है कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरे तरफ क्या है, इमेज है। यस और नो, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए देखिए, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या है कि जब दो प्लेन मिरर कोई एंगल बना के एक दूसरे से है, इस तरीके से एक प्लेन मिरर ये है, दूसरा प्लेन मिरर ये है, इसके बीच कोई एंगल है। यस, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के बीच, तो उसका मल्टीपल इमेज बनता है, कई इमेज बनता है। तो कितना इमेज बनेगा, किस कंडीशन में, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। आप देखें इसको कि देखिए एक मिरर यहां है और एक मिरर यहां है, इसको मिरर नंबर 1 कहे, मिरर नंबर 2। इनके बीच कोई एंगल है जिसको हम थीटा बोले। यस, और यहां पर बीच में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा बहुत सारे इमेज बनेंगे। यस, तो कितना इमेज बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का, यही हमारा टॉपिक है आज का। यस, यानी दो प्लेन मिरर के बीच यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका कितना इमेज बनेगा। तो कितना इमेज बनेगा वो दो बात पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि उनके बीच एंगल कितना है मिरर के बीच, और दूसरा डिपेंड करता है कि वो बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल रखा हुआ है कि एसिमेट्रिकल रखा हुआ है। आइए देखते हैं, समझाते हैं हम आपको। देखिए ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। यस, अगर बॉडी को ऐसे यहां पर रखा हुआ है और ये एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, यानी ये θ1 है और ये θ2 है, अगर ये 40 डिग्री, ये 40, यानी θ1 θ2 के बराबर है, यानी जितना इधर है उतना ही इधर है, यानी एग्जैक्ट क्या है, बीच में रखा हुआ है। यस, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर पर रखा जाना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। और अगर ऐसा हो कि यहां रखा हुआ है, ये भी दो पार्ट में बांट रहा है, लेकिन ये θ1 है, θ2 है, दोनों अलग अलग है। मान लिया ये 40 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। यस, इसका मतलब ये बीच में नहीं रखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिकल। यस और नो, ठीक है। यानी सीधा कहिए कि एग्जैक्ट बीच में रखा हुआ है तो सिमेट्रिकल, और बीच में नहीं रखा हुआ है तो क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये बात का। अब आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा निकालेंगे। थीटा क्या है, तो वो एंगल है जिन पर दोनों मिरर इंक्लाइंड है। अगर ये 60 डिग्री है तो नीचे क्या डालेंगे, 60 डालेंगे। यस और नो, सबसे पहले 360 में थीटा से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम n से मान लेंगे कि वैल्यू n आ गया। यस और नो, यस। अब ध्यान दीजिएगा, ये n का वैल्यू यानी 360 का वैल्यू दो केस हो सकता है, इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर 60 है तो इवन आया, यस, क्लियर है, और 72 है तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। यस और नो, क्योंकि 72 करेंगे तो 5 टाइम्स में 360 होगा। यस और नो, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, 360 बाई थीटा अगर क्या आया, इवन आया। यस, ठीक है। और अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सिमेट्रिकल रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे हमारा, n-1, यानी जितना ये आया उसमें 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। यस और नो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, मान लीजिए कि थीटा जो है, थीटा हम मान लेते हैं, थीटा 60 डिग्री है, यानी दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आप 360 में 60 से डिवाइड कर देंगे, पहला काम करेंगे तो आ गया कितना, बोलिए, 6 आया। 6 इवन है कि ऑड है साहब, 6 क्या है, इवन है। यस, 6 क्या है, इवन है। ठीक। अब यहां ध्यान देना है, इवन वाला में चाहे सिमेट्रिकल हो और चाहे एसिमेट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें नंबर ऑफ इमेज हमेशा n-1 होगा। यस और नो, ठीक है। यानी 60 डिग्री पर रखा हुआ है तो यहां 6 आया, 6 इवन है, तो यहां नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बोलिए, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n, कितना आया, 6 आया, तो 6 में से 1 घटा देंगे, यानी क्या आया, 5 आया। गॉट इट, एनी कंफ्यूजन।
अब ये डिपेंड करता है कि ये 60 डिग्री में हो सकता है, जैसे ये 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट को इधर भी रख सकते हैं या ऑब्जेक्ट को इधर भी। सिमेट्रिकल रखेगा तब भी 5 इमेज बनेगा और एसिमेट्रिकल रखेगा तब भी 5 इमेज बनेगा। यानी मैंने डाटा बता दिया है कि 360 बाई थीटा करने पर अगर इवन आता है तो सिमेट्रिकल है तब भी n-1 कर देंगे और एसिमेट्रिकल है तब भी n-1 करेंगे। यस और नो? ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। खोपड़ी होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये भी हो सकता है कि 360 बाई थीटा करने पर ऑड आ जाए। यस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं कि मान लिया जाए थीटा के जगह 72 डिग्री है। कितना डिग्री है? 72 डिग्री है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने बताया कि आप 360 बाई थीटा करेंगे तो 360 में 72 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा साहब? 5 बार में। यस, और 5 इवन है कि ऑड है? तो 5 ऑड है। यस, अब 2 कंडीशन होगा, यहां पर 2 कंडीशन होगा। अगर सिमेट्रिकल होगा ये, अगर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ? सिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1, यानी n के जगह 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। यस और नो? और अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज n के बराबर ही हो जाता है, यानी नंबर ऑफ इमेज n हुआ, यानी क्या हुआ? 5 का 5 हुआ। कोई कंफ्यूजन यहां पर? साफ क्लियर हो गया। ठेठ भाषा में समझिए कि अगर सिमेट इवन है तो सिमेट्रिक, सबसे पहले 360 बाई n थीटा निकालेंगे आप। अगर वो 360 बाई थीटा इवन आया तो सिमेट्रिकल है चाहे एसिमेट्रिकल है, जितना आया उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब केस है ऑड वाला। अगर 360 में थीटा से भाग देंगे तो ऑड आया तो 2 कंडीशन होगा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होगा तो 1 घटा देंगे और एसिमेट्रिकल होगा तो कुछ नहीं घटाएंगे, उतना का उतना ही क्या हो जाएगा? रह जाएगा। यस और नो? इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। यस और नो? तो आज हम लोग प्लेन मिरर में बहुत सारा चीज सीखे। प्लेन मिरर का यूज और भी सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। कितना देर हो लो?